राहत अली साहब, क्या है तरफगंज का मिजाज इस बार? मुस्लिम जो भाई मतदाता हैं, कहाँ इस बार बटन दबा? तरफगंज पूरा पांडे जी मय है, प्रेम नारायण पांडे मय है। यहाँ मुस्लिम मतदाता स्वयं पांडे जी बनकर वोट मांग रहा है, वोट उनको देगा। अब तक हिंदुस्तान में बिजली पहुंची नहीं थी जब से मोदी जी सरकार में आए हैं। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन लाखों के तादाद में ऐसे मजरे हैं जहाँ इस सरकार में बिजली पहुँची है। और जो 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं, उनके सरकार में तो बिजली आती ही नहीं थी भाई। पिछली सरकारें जितनी थी इसी मंदिर मस्जिद मसले पर हिंदू मुसलमान करा के दंगे करवाती थी, और इस मोदी योगी राज में कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ और मंदिर मस्जिद का मसला भी हल हो गया और हिंदू मुसलमान सब एक होकर रहने लगे। और विधायकों और जो है नेताओं को भी हमने देखा है कि वो भेदभाव करते हैं हिंदू मुसलमानों में, लेकिन प्रेम नारायण जी का ऐसा मामला नहीं है। वो सबकी सुनते हैं, सबको लेकर के चलते हैं, और ऐसा कोई मामला हुआ नहीं कि हिंदू मुसलमान भाइयों में कोई नफरत हो, कोई रंजिश हो। दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। प्रेम और मोहब्बत पूरे तरफगंज में है। कहाँ वोट करेंगे? अरे हम भाजपा पर हन, 65 साल का उम्र होगा, उनका छोड़ कहूँ नहीं गया कि वो एक झलक अगर देखेगा सोचेगा योगी जी का राज है, अगर मैं इसको छेड़ता हूँ तो मुझको सजा तो गंभीर वक्त मिलेगा। अखिलेश का राज नहीं है ये। तो इसका मतलब बाबा जी की वापसी होगी क्या? बाबा जी जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे क्या, वो हैं। एएनडी न्यूज के चुनावी सर्वे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान। आज हम मौजूद हैं तरफगंज में। तरफगंज कई तरीके से ऐतिहासिक है। आप पीछे तस्वीर देखिए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये स्थल है तरफगंज का, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये बड़ी यहाँ पे पवित्र जगह है और काफ़ी दूर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर एक बार इनको नमन बंदन कर कर जाते हैं। तरफगंज विधानसभा क्षेत्र का ये ग्राम सभा रामापुर है, जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। शाम का वक्त है, कुछ लोग धीरे धीरे हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं। तरफगंज में इसलिए आना हुआ, इस ग्राम सभा में अगर आपको बताऊं तो तकरीबन 35% मुस्लिम आबादी है, और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, यानी दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब तरफगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं प्रेम नारायण पांडे। उनका आवास भी थोड़ी ही दूर पे पड़ता है इसी तरफगंज में। और यहाँ पर क्या चुनावी माहौल चल रहा है, जनता जनार्दन किस तरीके से अपना राय बताना चाहेगी, 27 फरवरी को किसको बटन दबाकर विजयी बनाएगी, ये जानने के लिए हम तरफगंज में आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं। अब धीरे धीरे लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है इकट्ठा होते जा रहे हैं, और सभी से कम समय में बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार पांडे। अच्छा, तो पांडे जी क्या है तरफगंज में कौन आने वाला है? भाजपा। अच्छा, भाजपा। क्या वजह है, क्यों पसंद किया जा रहा है? विकास के नाम पर। विकास के नाम? हाँ, विकास तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर हम आए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कभी नहीं दे पाए और न दे पाएंगे वो। हाँ। जितना सुविधा हम लोगों को बीजेपी में मिला, योगी सरकार में मिला, विधायक जी के माध्यम से मिला है। सड़क बनी, पुल बना, राशन सबको बराबर मिल रहा है, हर कोटेदार बराबर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना से 2000 रुपया वो मिल रहा है, 6000 रुपया साल। और क्या चाहिए जनता को? पूरा विपक्ष कहता है छुट्टा जानवर छुट्टा जानवर छुट्टा जानवर, और कहता है कि वोट बहुत कटेगा इस बार बीजेपी का। कोई वोट नहीं कटेगा। विधायक जी ने इतना विकास किया है, हमारे क्षेत्र में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया है, और हर पूर्वे में एक घर है, अगर 10 खंभे लगे हैं तो 10 खंभे उपलब्ध कराए गए हैं। और गरीबों को बराबर राशन फ्री में मिल रहा है, 2-2 महीने रिफाइंड मिल रहा है, चना मिल रहा है, नमक मिल रहा है। राशन दोनों 2-2 महीने 2-2 बार फ्री मिल रहा है महीने में। इसलिए गरीब और हर समाज यहाँ खुशी से है, और सब लोग यहाँ माननीय विधायक जी के पक्ष में हैं। और हमारे विधायक जी की बहुत ही भारी वोटों से जीत होगी। कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी आ गए हैं, इनसे भी बात करेंगे। बड़ी बात कही जाती है कि मुसलमान और यादव, इनका वोट बीजेपी को नहीं मिलता है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ है इरादा इस बार? सबसे पहली बात यह है कि मुस्लिम वोट किसी पार्टी की बिकाऊ नहीं है, वो विकास पे वोट करेगी। और माननीय मोदी जी ने मुस्लिम भाइयों को, जैसे हिंदू भाई को मुस्लिम भाई को बराबर का दर्जा दे रखा है। गल्ला 2 महीने अगर हिंदू भाई को मिलता है तो मुस्लिम भाई को भी मिलता है। अगर 2000 किसान का पैसा सम्मान निधि का आता है तो उनमें भी आता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान हम लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। और विधायक जी हमारे प्रेम नारायण पांडे जी
रात को अगर 12 बजे हम लोग बुलाएंगे तो वो मिलते हैं। हम लोग एक तरफ से बीजेपी को कमल के निशान पर वोट करेंगे। और ये हमारे ये भाई आप मेरा नाम अलगू है। मैं जो है किडनी का मरीज हूँ। अच्छा, किडनी के मरीज हैं। चलिए हम ऊपर वाले से कामना करते हैं आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन ये बताइए कि क्या है इस बार हमारे जो मुस्लिम भाई हैं कहाँ इरादा है 27 को बटन कि हमारा जो है आयुष्मान बना हुआ है। हम मोदी योगी का जो है योगदान देंगे। आज पान वान खा के बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो है योगी और मोदी को हम जो है योगदान देंगे। जो है आयुष्मान बना हुआ है, हमारा फ्री इलाज हो रहा है, हम उन्हीं को वोट देंगे। ये बताइए कार्ड ही बना है या उस कार्ड पे इलाज भी? नहीं, इलाज भी हो रहा है हमारा। हाँ, हमारे लोग कह रहे हैं भाई कार्ड बहुत बन गया, इलाज नहीं। नहीं, तो इलाज हमारा हो रहा है। हाँ अच्छा, हाँ, 2.5 साल 1.5 साल हो गया मेरा डायलिसिस हो रही है। उसी पे मैं आप बताएं। जी, संतोष द्विवेदी। अच्छा, तो द्विवेदी जी आप तो पूरे मिजाज में आप हैं। आपका तो कन्फर्म है वोट कहाँ जाएगा, लेकिन वोट जाएगा बीजेपी को, जानते हैं। पर क्या मुद्दे हैं आखिर? बीजेपी कई तरफगंज विधानसभा क्षेत्र में हम गए, लेकिन तरफगंज की जो जनता है, विधायक जी तो आपके बगल में ही हैं, तो आपसे कभी मिलना जुलना होता है? बराबर मिलना जुलना होता, बराबर सुबह शाम मुलाकात होती है। जब भी कोई काम लगे याद किया जाता है, तुरंत वो मिलते हैं, हाजिर होते हैं, सारा काम करवाते हैं। और विकास उन्होंने इतना किया है, सड़कों का तो जाल बिछा दिया है। हर मुद्दे पर, हर पहलू पर, नाली खड़ंजे सड़क जितने विकास हैं तरफगंज विधानसभा में, एक एक बिंदु पर छोटे से बड़े तक सब पर वो ध्यान देते हैं। काफी नेता कहते हैं पहिया टूट जाती है मांझा में जब जाते हैं, सड़क नहीं बनी। क्यों, कौन सी सड़क, कौन नेता कह रहा है? सारी सड़क बनकर सब लपालप है। इस समय काम आप देख लीजिए, अमदही बंधा पर यहाँ थाना मोड़ से और अमदही तक काम इस समय भी चल रहा है। लगातार सड़कें बन रही हैं, काम कोई रुका ही नहीं। यहाँ नाला निर्माण बराबर चल रहा है, मोतीगंज मार्ग इधर चल रहा है। सारे काम टक्कर है यहाँ पे तरफगंज में, किसी की टक्कर नहीं, एक तरफा चुनाव, एक तरफा चुनाव, एक तरफा। और बाकी लोग भी हैं भैया, इनसे भी धीरे धीरे बताइए। भैया क्या नाम है? राहत अली नाम है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ यहाँ रामापुर। अच्छी बात है, थोड़ा रास्ता छोड़ के आगे आ जाइए, सभी से बात करेंगे, कम समय में बात करेंगे, सभी से बात करें। राहत अली साहब, क्या है तरफगंज का मिजाज इस बार? मुस्लिम जो भाई मतदाता हैं कहाँ इस बार बटन दबा? तरफगंज पूरा पांडे जी मय है, प्रेम नारायण पांडे मय है। यहाँ मुस्लिम मतदाता स्वयं पांडे जी बनकर वोट मांग रहा है, वोट उनको देगा। हाँ, सभी लोग कहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, अब तो अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं बहुत मजबूत वोट बैंक है मुसलमानों का। सर ऐसा है, ये विकास के नाम पर मुस्लिम वोट करेंगे इस बार। और विकास जिस तरह से कोई भेदभाव नहीं हो रहा है मोदी जी के सरकार में, जो है गल्ला है या बिजली है। अखिलेश जी के सरकार में तो बिजली आती ही नहीं थी, लेकिन अब कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगे। आप पत्रकार महोदय हैं, आपको ये पता होगा कि कितने मजरे में अब तक हिंदुस्तान में बिजली पहुंची नहीं थी जब से मोदी जी सरकार में आए हैं। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन लाखों के तादाद में ऐसे मजरे हैं जहां इस सरकार में बिजली पहुंची है। और जो 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं, उनके सरकार में तो बिजली आती ही नहीं थी भैया। हाँ, उनके सरकार में बिजली यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी हैं और मुस्लिम भाई भी हैं। अब आज दिलचस्प इसलिए है कि ये जानेंगे कि राम मंदिर का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हो गया। अब ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी की गई। भैया इसमें से कौन बताना चाहेगा? पीछे भैया खड़े हैं, आप आ जाइए आगे, आप आइए। आप पीछे किसको देख रहे हैं? अच्छा, आप आइए। कह रहे हैं कि जो ये फैसला आया तो नाइंसाफी कर दी गई मुसलमान भाइयों के साथ में, और इससे काफी सियासत हो रही है। क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई नाइंसाफी नहीं हुआ है। हाँ, जो कोर्ट ने फैसला किया हम लोग ने उसको मस्जिद के लिए माना। जमीन दिया, मस्जिद के लिए भी जमीन दिया गया। मस्जिद भी बन रही है, मंदिर भी बन रहा है। मस्जिद भी बन रहा है और मंदिर बन रहा है। पिछली सरकारें जितनी थी, इसी मंदिर मस्जिद मसले पर हिंदू मुसलमान करा के दंगे करवाती थी। और इस मोदी योगी राज में कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ और मंदिर मस्जिद का मसला भी हल हो गया और हिंदू मुसलमान सब एक होकर रहने लगे। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, एक तरफ से सबका मदद हो रहा है। और यहाँ पे प्रेम नारायण पांडे जी भारी बहुमत से जीतेंगे। भैया दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर समर्थक इकट्ठा हैं। बाजार में इसीलिए आए थे कि तमाम लोग मिले। अब जैसे मैं इधर जा रहा हूँ तो पीछे वाले बगे चले। आप बताओ चाचा, क्या नाम है आपका? मालिक चंद तिवारी। अच्छा, तिवारी जी, तो
तो क्या है इस बार तरफगंज में कौन आए? तरफगंज में सब पाड़े में है। सब पाड़े में है। भाजपा भाजपा। अच्छा, क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी। तिवारी जी है, तो इनसे भी बात करेंगे और कुछ दुकानदारों से। अब बाइक लेके इधर से कहाँ जाना हो रहा है? भैया ये हमें दे दीजिए। हाँ, कहाँ अभी जा रहे थे इधर? अभी हम जा रहे थे कचहरी में, थोड़ा सा कुछ काम था। वित्त विहीन शिक्षक पे जो काम करेगा वही देश पे राज करेगा। वित्त विहीन शिक्षक के लिए कुछ हो नहीं रहा है और अब भाजपा सरकार में कुछ इसी से उम्मीद है। मतलब भाजपा में उम्मीद है, आपका वोट बीजेपी को जाने वाला है। ये बात है। जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम। और भी लोग। भैया क्या नाम है आपका? पंकज पांडे। पांडे जी, क्या है इस बार इरादा? इस बार वही इरादा साफ है, हाँ। बीजेपी सरकार। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि क्या है चुनावी माहौल। सब्जी लेके आ गए? किसे वोट देने का विचार है? भाजपा को दिया वोट। भाजपा। चल रहे हो साइकिल से वोट भाजपा को? अरे काम बहुत की थी। हाँ पांडे जी यहाँ कुछ किए काम? हाँ बहुत की नहीं काम। अच्छा, अब आइए आपको बाजार में लेके चलते हैं। और चौराहे पर हम मिले थे, चौराहे पर आपको सभी लोगों की राय दिखाएंगे। अच्छा, आप तो पहले ही तैयार हो गए, अब वोट देने के लिए किसे तैयार? जी बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा? जितना गौतम परिवार है तरफगंज क्षेत्र से और अन्य जगह से सब बीजेपी को वोट जाएगा। हाँ। इधर भी दादा बैठे हैं, 3-4 दुकान लगी है। क्या है इस बार माहौल? माहौल साहब बढ़िया है। हाँ, हमें सबका राशन पानी गल्ला मिले, तेल नमक तहत मिलते। तो अखिलेश यादव तो कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देगा। साहब जो सामने है तो देखा जाए कि वह देखे जाए। अच्छा, तो भैया जो सामने है वो देख रहे हैं। चलिए और भी कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे कि क्या इरादा है। अच्छा, एक माता जी मिल गई हैं, बताइए किस गांव की रहने वाली है? हम तो ऊंचो भिखारीपुर का हैं। 27 तारीख को जो वोट डलेगा, बटन में किसका वोट दबाओगी? अब भैया कमल की, साइकिल की, हाथी की, पंजा? साइकिल। साइकिल। चलिए ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो साइकिल का बटन दबाएंगे। और भी चलिए कुछ दुकानदारों से भी जानते हैं। शाम का वक्त है, धूप वूप जला दिए हैं, अच्छी बात है। अब ये बताइए कि 27 को जो मतदान है, कहाँ इस बार बटन दबेगा? कमल के फूल पर। क्या मिला है बीजेपी से आप लोगों को? कुछ काम हुआ है? क्योंकि जो और भी पार्टियां हैं सभी लोग कुछ ना कुछ एजेंडा लेके आई हैं, कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे, तमाम सुविधाएं। हम कमल के फूल पर हमेशा देन, हमेशा देवे। अच्छा, पहले से देते चले आए हैं। किस गांव निवासी है तरफगंज? ढोड़ेपुर। ढोड़ेपुर के, ठीक है, ढोड़ेपुर के निवासी हैं भैया। और ये भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करें, थोड़ा आप लोग रास्ता छोड़ दें तो मुझे आगे बढ़ने में आसानी होगी। और भी लोगों से राय जानेंगे। ये बाजार है और रामापुर ग्राम सभा है। रामापुर ग्राम सभा में क्या चल रहा है और कौन आएगा? तरफगंज की जनता जनार्दन इस बार किसे विधायक बनाने वाली है? प्रेम नारायण पांडे जी को। पांडे जी को? प्रेम नारायण पांडे। कुछ आपको काम दिखा? कुछ हुआ है आपका काम? बहुत काम हुआ है। राशन कार्ड में लाए हैं परिवर्तन। और ये रोड बना हुआ है, पुल बनवा दिए बड़ा नारायणपुर का। बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं। और भी पार्टियां जो है वो भी बड़ा बड़ा काम करने को बोल रही हैं, उनके लिए क्यों वोट नहीं? अब वो तो अभी तक तो दिखा नहीं है ऐसा कुछ कार्य उनका जो कह रहे हैं आज के डेट में कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। और आप तो काफ़ी युवा हो और कहते हैं युवाओं के लिए बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, रोजगार नहीं है, इसलिए बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। वो सब हवा है, जो भी वो सब हवा है जो कह रहे हैं। आपको रोजगार मिला है? कोई रोजगार नहीं मिला, जो कर रहे हैं वही मुझे मिला है। अच्छा, जो कर रहे हैं, हाँ। जीवन यापन चल रहा है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या क्या माहौल है। आप बताइए, फोन पे बात कर रहे हैं किसी से? नहीं। अच्छा, यहीं के निवासी हैं? जी यहीं की तरफ। तो क्या है इस बार माहौल? माहौल ठीक ठाक है। हाँ। और इसका ठीक है माहौल? विधायक जी की लहर है इस वक्त। और एक खुसूसियत यह है विधायक जी में कि कभी वो उल्टी सीधी बात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम को सबको लेकर चलते हैं। और विकास भी आप देख रहे हैं हो रहा है, सड़कों का जाल है, रोजगार है, राशन वगैरह गरीबों को दिया गया। 2-2 महीने में राशन दे रहे हैं सबको, 2 महीने का राशन दिया जा रहा है। सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं। 5 साल रहे यहाँ के विधायक प्रेम नारायण पांडे जी, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए क्या काम हुआ है वो जानना चाहूँ। मुस्लिम भाइयों के लिए भी ऐसा काम हुआ है जहां हिंदू भाइयों की सुनवाई होती है, उसी जगह मुस्लिमों की भी सुनवाई होती है। और विधायकों और जो है नेताओं को भी हमने देखा है
कि वो भेदभाव करते हैं हिंदू मुसलमानों में, लेकिन प्रेम नारायण जी का ऐसा मामला नहीं है। वो सबकी सुनते हैं, सबको लेकर के चलते हैं, और ऐसा कोई मामला हुआ नहीं कि हिंदू मुसलमान भाइयों में कोई नफरत हो, कोई रंजिश हो। दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। प्रेम और मोहब्बत पूरे तरफगंज में है, और हम दोबारा भी विधायक की शक्ल में प्रेम नारायण जी को ही 5 साल और देखना चाहते हैं। आप बताइए क्यों पीछे जा रहे भाई? अरे बात अब वहाँ चाहे भाभी जी से खूब लड़ाई करते हो। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मेहताब सिद्दीकी। अच्छा, मेहताब सिद्दीकी जी। क्या है सिद्दीकी जी, इस बार कौन आ रहा है तरफगंज में? तरफगंज में जैसे एक मुस्लिम नाम आता है तो लोग सबसे पहले कहते हैं समाजवादी पार्टी। लेकिन ये लोगों का वहम है। हम यहाँ पार्टी पे नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ के अस्थाई हैं प्रेम नारायण पांडे जी, और हम उनके व्यक्तित्व की वजह से खुला उनके सब साथ में हैं। और यहाँ के सारे मुसलमान ग्राम सभा रामापुर के सभी लोग जो हैं वो प्रेम नारायण पांडे जी को पसंद करते हैं, क्योंकि वो जातिवाद पे काम नहीं करते हैं। जो सुविधाएं बीजेपी कहती है हमने तमाम सुविधाएं दी, आप लोगों तक पहुंची? हाँ, सब जनता तक पहुंची। हमारे यहाँ के प्रधान जी हैं माननीय कमलेश पांडे जी, और हमारे चाचा इससे पहले यहाँ के प्रधान थे मोहम्मद रईस उर्फ बबलू। तो यहाँ व्यक्तित्व के नाम पे और जनता विकास के नाम पे वोट करती है, ना कि किसी पार्टी के नाम पे करती है। जनता विकास के नाम पे वोट करती है। दादा कहाँ वोट करेंगे? अरे हम भाजपा पर हन, 65 साल का उम्र होगा, उनका छोड़ कहूँ नहीं गया। तो बाकी पार्टी वाले भी तो हैं? बाकी जने जे वाले नहीं मतलब है। हाँ, भाजपा छोड़ के जाइयो ना। हाँ, या विधायक हैं ठौरे, कौनो चिंता नहीं हम। जब मन का मिल लियो। हाँ, मुलाकात हो जाती। हाँ, गल्ला मिला है दूध दाई, और रुपयो मिला है। कितना मिला है रुपया? 6500 रुपया मिला है। जमा करे हो, खर्च कर खर्च होएगा, फिर मिले कब इंतजार है? हाँ। अच्छा, तो और बताओ भैया, क्या नाम है? कैलाश नाथ शर्मा नाम है भैया मेरा। अच्छा, कौन आ रहा है भाई इस समय? इस बार भाजपा आ रही है भैया। हाँ, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए, थोड़ा इधर सब लोग खड़े हो जाओ। पहले 500 तो इस बार भाजपा आ रही है? जी भैया, भाजपा आ रही है। क्या है मुद्दे? कुछ आपके यहाँ काम हुआ, कुछ हुआ है? हमारे यहाँ बहुत काम हुआ भैया। हमारे यहाँ सड़क बन गई, नाला बन रहा है, उसके बाद में घर घर मतलब हर व्यक्ति को गल्ला मिल रहा है बराबर। गल्ला कम नहीं मिलता, महीने में 2 बार गल्ला मिलता है। और उसके बाद में मतलब ये श्रम का मतलब पैसा आ गया खाते पर। सुरक्षा के दृष्टि से किसको, आपको क्या लगा? अरे पीछे क्यों जा रहे हो भाई इतनी तेज? ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, थोड़ा इधर आ जाओ, गाड़ी निकल जाने दो, गाड़ी निकलने दो। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो किसको बीजेपी। अच्छा, बीजेपी में सुरक्षा बहुत। विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास में भी बीजेपी ही आगे है। हमारे जो युवा हैं, आप तो यंग है, कितने? तो हमारी 17 आपकी 18 लग जाएगा। क्या नाम है? हमारा नाम अनुराग सोनी है। तो कहते हैं युवा नाराज है बीजेपी से। जी बिल्कुल नहीं नाराज है, कोई बात ही नहीं। बीजेपी में हर प्रकार की सुरक्षा हमको प्रदान हो रही है। सुरक्षा है और शिक्षा भी हो रही है। ये बात नहीं, शिक्षा अखिलेश के राज में क्या था? अखिलेश के राज में ये था कि बच्चे केवल घर पे ही बैठे हुए बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। फोन कर दिए, बेटा इतना पैसा लगाना है, सर लगा दिए, सर लगा दिए, वो पास हो गए। लेकिन अब जो मोदी जी का राज है, योगी जी का राज है, इसमें शिक्षा पूर्ण है। बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि हमारा पेपर आ रहे हैं, हमको पढ़ेंगे नहीं तो पास नहीं होंगे हम। ठीक है, वो ये भी सोचेंगे, इसके वजह से वो पढ़ भी रहे हैं, हर प्रकार की कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो सुरक्षा हुआ, महिलाओं को सुरक्षा अधिक दिया गया है। महिलाओं को एक सम्मान भी दिया गया है, सुरक्षा भी दिया गया है कि अगर रोड पर चलती है तो कोई भी आदमी या कोई भी है, हर प्रकार का मतलब कोई भी कुछ भी मान लीजिए आप, कि वो एक झलक अगर देखेगा सोचेगा योगी जी का राज है, अगर मैं इसको छेड़ता हूँ तो मुझको सजा तो गंभीर वक्त मिलेगा। अखिलेश का राज नहीं है ये। तो इसका मतलब बाबा जी की वापसी होगी क्या? बाबा जी जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे। क्या वो हैं तरफगंज से, तो वो जीतेंगे। जा रहा है, बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। बिल्कुल, तो जैसे हमारे यहाँ, हमारे तरफगंज में तो बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं है। पाड़े जी हैं और वही रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम और हिंदू हैं, वो भाईचारा है। अगर कोई मुस्लिम का दर्द होता है हाथ में तो हिंदू दौड़ते हैं, अगर कोई हिंदू के हाथ में दर्द होता है तो मुस्लिम परिवार दौड़ता है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हिंदू मुस्लिम साथ साथ प्रेम नारायण पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम साथ साथ प्रेम नारायण पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है तरफगंज की जनता जनार्दन। हम आपको लाए थे रामापुर बाजार में,
बाजार में इसीलिए आए थे कि आपको कई गांव के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आप तरफगंज का चुनावी माहौल भी समझ पाएंगे कि आखिर 27 फरवरी को ये जनता जनार्दन बटन दबाकर किसको तरफगंज का विधायक बनाने वाली है और उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में देने वाली है।